संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और कैसी है यूट्यूब फैमिली, ये बात मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ हो गया है हमारा सुबह का काम शुरू, तो आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और अब कर रहे हैं हम घर में सामान रखने की तैयारी और साफ़ सफाई की तैयारी। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो चुका है, तो मैं धीरे धीरे करके अपनी किचन की डीप क्लीनिंग की तरफ को जा रही हूँ। तो ये कुछ मैंने डिब्बे वगैरह धोए थे रात को, जब मैं रात को सोई थी तभी मैंने डिब्बे वगैरह थोड़े से क्लीन करके रखे थे। और इनमें जो जो सामान ख़त्म हो गया था वो सारे सामान की मैंने लिस्ट बना के रख दी थी। तो जैसे कि माइक्रोनी पास्ता वगैरह बच्चे खाते रहते हैं, तो यही सारा सामान ख़त्म हो गया था, तो मैंने वर्मा जी से मंगाया था और ये लेकर आ गई हैं। तो रात को लेकर आए थे ना, तो फिर मैंने रात को पलटा नहीं था, ज़्यादा देर हो जाती है फिर सोने में और सुबह फिर आँख नहीं खुल पाती है। तो इसी वजह से मैंने अब पलट दे रही हूँ सुबह के समय पे, मॉर्निंग में ही। और अभी तो ज़्यादा कुछ काम भी शुरू नहीं हुआ है, बस दूध लेके आए हैं और मैंने चाय बनाई है, इतना ही काम हुआ है। बाकी का सारा सा काम अभी शुरुआत होगी काम की। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ होली का सामान, जो कि ये कचरी पापड़ वगैरह जो हम होली पे तैयार करते हैं वही सारा सामान है। बस ये है कि समय समय पे निकाल नहीं पाते और कोई खाता ही नहीं है। सुबह बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो इस वजह से खा ही नहीं पाते हैं। आज छुट्टी का दिन है तो इसी वजह से मैंने इन्हें निकाला है सारे सामान को, कि चलो इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे फ्राई करके भी खा लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा निबट भी जाएगा। और निकाल के सारा सामान रख के आ गई हूँ। आने के बाद में सबसे पहले मेरा काम होता है कपड़े भिगोने का, ताकि ना कपड़े भीग जाएंगे अच्छे से तो मैल उनका कट जाता है। तो इसी वजह से मैं आ गई हूँ कपड़ा भिगोने के लिए और सारे ही कपड़े मैं लेकर निकाल के आ गई हूँ। अभी मैंने बेडशीट वगैरह नहीं धोई हैं, बेडशीट कल धोऊंगी। आज मैंने छोटे छोटे कपड़े जितने भी थे और गद्दियों के कवर वगैरह थे, कुशन के कवर थे, ये सारे नहीं उतारे हैं। जो मतलब वैसे कपड़े जो होते हैं जो हमारे डेली में काम नहीं आते, वो वाले कपड़े निकाले हैं आज मैंने। जो धूल मिट्टी होती है उनको पानी में से निकाल के अभी हटा रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये कपड़े डेली नहीं धुलते हैं, तो इसमें महीन महीन जो धूल मिट्टी होती है वो काफ़ी इनके अंदर जकड़ जाती है। तो पानी में मैं रगड़ रगड़ के पानी से और इसकी मिट्टी निकाल रही हूँ, ताकि ना एकदम पानी साफ़ हो जाए। और इतना काला पानी हो गया था और नीचे ना टपके तले पे मिट्टी भी बैठ गई थी, तो इसी वजह से मैं निकाल रही थी। नहीं डायरेक्ट ऐसे धोती ना तो फिर तो सारे मट्टी मट्टी में रह आते कपड़े। और मशीन में तो मैं कपड़े धो नहीं रही हूँ, और पता नहीं क्यों मशीन के कपड़े किसी को पसंद भी नहीं आ रहे हैं। अब तो सब को घर के कह देते हैं कि हाथ से धो दो ना, बड़े आसानी से धो देती हो। इन लोगों को तो लगता है जैसे आसानी से कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन कपड़े तो मैं धोती हूँ ना, मुझे पता है कितना आसानी से धुलते हैं और कितना टफ होता है इनको धोना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम भिगो देते हैं ना जब कपड़े, और तो जल्दी धुल जाते हैं। अब पहले हमारी मम्मियाँ वगैरह जो थी, नानी थी, दादी थी, वो कौन सा मशीन से कपड़े धोती थी, तब तो मशीन थी भी नहीं, तो वो भी तो ऐसे ही करती थी बड़े बड़े पतीलों में, और गुनगुना सा पानी जब होता था हल्का गर्म सा, और उसी में ही सर्फ वगैरह डाल के और कपड़ों को भिगो देती थी और कितने अच्छे से साफ़ हो जाते थे। तो बस वही अभी प्रोसीजर मेरा भी चालू है। ऊपर टंकी में ना गरम गरम पानी है, अभी बहुत तेज़ धूप रहती है ना, इस वजह से तो मैंने उसी में से टंकी के पानी से ही कपड़ों को अच्छी तरह से खंगाल भी लिया है, मिट्टी जो निकालनी थी। और अब मैंने डाल दिया है जो मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कि आपको मैं बताती हूँ कि लिक्विड वाला सर्फ मैं यूज़ करती हूँ, और उसी में ही मैंने कंफर्ट भी डाल दिया है। तो इस तरह से मैं बाल्टी में कपड़े भिगो दूँगी, ताकि अच्छे से फूल भी जाएंगे और इनकी जो मैल मिट्टी है वो भी कट जाएगी, और फिर धुलना बहुत आसान हो जाता है।
मुश्किल से मुश्किल कोई 10-15 मिनट लगते हैं कपड़ों को धोने में, और कपड़े धुल भी जाते हैं। और जब हम काम रेगुलर करते रहते हैं ना, तो उसकी हमें हैबिट भी हो जाती है, फिर हमें काम वो भारी नहीं पड़ता है। तो चलिए, मेरा काम तो जल्दी से यहाँ पे हो गया है कपड़े भिगोने का। अब मैं जाऊँगी दूसरा काम करने के लिए, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप काम करते चलेंगे, और काम हमारा आगे आगे जाएगा और हम उसके पीछे पीछे जाएंगे। तो इसी तरह से काम हमारा प्रगति पे चलता रहता है। और बाहर आ गई थी कूड़े वाली दीदी लेने के लिए, तो मैंने उनको कूड़ा भी दे दिया था। और सुबह सुबह ना ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना, इन्हें करते चलो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर घर में से जो गंदगी है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो सारी निकलती रहती है। तो इसी वजह से ना साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन होना साफ़ सुथरा चाहिए। और जो मैंने ये कचरी निकाल के रखी थी ना, जब मैं कपड़े भिगोने के लिए गई थी, तो वर्मा जी ने फटाफट इन्हें भी तल दिया, और चाय भी बनने के लिए रख दी है, क्योंकि कह रहे थे कि फिर आंटी आ जाएंगी जो मेरी हाउस हेल्पर हैं, मेड हैं, उनके लिए। तो उन्हीं के लिए बोल रहे थे कि फिर वो आ जाएंगी ना, तो फिर काम नहीं कर पाएंगे किचन में, तो इसीलिए लाओ मैं फटाफट पहले इन्हें सेक के रख देता हूँ। और बच्चे भी रेडी हैं खाना नाश्ता करने के लिए। और बस इसी तरह से काम वगैरह करते करते आज मुझे इतना लेट हो गई ना, कि थोड़ी बहुत मैंने किचन की भी क्लीनिंग वगैरह की है। और अब आ रहे हैं नवरात्रि, तो नवरात्रि का भी मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे मिठाई वगैरह बनाते हैं, तो मेरे जो घर के लड्डू थे जो मैंने बनाए थे, वो तो आधे से ज़्यादा ख़त्म भी हो गए हैं, और झूठे हाथ भी लग गए हैं। भाई बच्चे निकाल के खाते हैं तो झूठे हाथ तो लग ही जाएंगे। तो सोच रही हूँ थोड़े से लड्डू बना लूँगी मिठाई के लिए। अब और तो कुछ बन नहीं पाता इतनी जल्दी, और वैसे भी भोग प्रसाद के लिए या तो फिर बाज़ार से कुछ ख़रीदो, या फिर घर में लड्डू ही बना सकते हैं। तो मैं तो वही सोच रही हूँ। और वैसे भी ना, होता क्या है कि प्रसाद के जो लड्डू होते हैं ना, वो अच्छे भी लगते हैं खाने में, और बच्चे भी पसंद करते हैं उन्हें खाने के लिए। तो फ़िलहाल तो अभी मैं जो दूध वगैरह है, जो सुबह कर नहीं पाई थी ना आज मैं, क्योंकि मैं क्लीनिंग वगैरह में लग गई थी, तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई थी। तो आज मुझे बहुत लेट हो गया, दोपहर के बज रही हैं 1, और अभी तक बस मैंने सुबह चाय पी है। मैंने आज अपनी कचरी भी नहीं खाई है, नाश्ते की तो बात छोड़िए, और मेरी कचरी रखी हुई है जो उठा के। और बस अब मैं फटाफट पहले बनाऊँगी अपने लिए चाय, और शानू को दूँगी दूध, वो दूध के लिए बोल रहा है, और मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि हम 2 माँ बेटा ही थे जो सुबह से काम करने में लग रहे थे। इससे ऊपर वाली जो मंजिल थी ना, आज हमने उसकी क्लीनिंग करी है, उसकी टाइल्स वगैरह साफ़ की थी। तो इसी वजह से बस हमें आज दोपहर के 12:30 बज गए, और आज अभी तक हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया है। तो सुबह मैंने कपड़े वगैरह धोए, कपड़े धोने के बाद में फिर थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह की थी, और डस्टिंग करके सीधा ही मैं ऊपर चली गई थी। तो मेरे साथ में शानू था, हम दोनों जनों ने ऊपर की अच्छे से सारी टाइल्स वगैरह सब साफ़ की हैं, क्योंकि हमारे ना दीवार पे भी टाइल्स लग रही हैं। तो बस उनको भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। और दिवाली नज़दीक आ रही है, तो देखिए थोड़ा थोड़ा समय निकाल के पूरे घर को साफ़ तो करना पड़ेगा। और इसीलिए ये मैंने जो सूखा नाश्ता था ना, वो बना के रखा था, ताकि अगर हम थोड़ा काम करने में लेट भी हो जाते हैं नाश्ता वगैरह करने में, तो ये हमारे पास नाश्ता होगा, तो दूध से या चाय के सहारे से कुछ ना कुछ तो हम खा सकते हैं। एकदम तो हम पराठे वगैरह सेक नहीं सकते, और बाहर का मैं जल्दी खाना पसंद करती नहीं हूँ। तो इसीलिए मैंने घर का ना थोड़ा पहले नाश्ता बना के तैयार रखा था, ताकि अगर हम देखिए देर सवेर से ही सही अगर हो जाता है ना, तो कम से कम कुछ तो खा लेंगे, पेट में कुछ तो पहुंच ही जाएगा हमारे। और शानू आ गया है, तो शानू ले गया अपना नाश्ता, और अब मैं उसको ये दूध भी दे दूंगी। और मैं उससे कह रही हूँ कचरी भी ले ले भाई, ये रखी हुई है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं लेना, अब थोड़ी देर बाद में खाना ही खा लेंगे। और आज ना मेरे साफ़ करते करते कमर में भी दर्द होने लगा है, और उंगलियों में भी दर्द हो रहा है। जो हाथ की उंगली है ना, वो भी बहुत दुख रही हैं, क्योंकि उसे रगड़ते रहते हैं ना कपड़े को, टाइल्सों पे रगड़ने के लिए, इस वजह से। और वो टाइल्स जो है ना, वो प्लेन वाली नहीं है, उनमें खाँचे खाँचे से बने हुए हैं। तो जो ये खाँचे वाली टाइल्स होती है ना, इनकी साइडों में चिपक जाता है गंद सारा,
तो उन्हें उंगलियों से छुटाना पड़ता है। अगर प्लेन वाली टाइल्स हो तो चलो पोछे से या वाइपर वगैरह से किसी तरह से भी करके हम उन्हें साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो पाती हैं जो खाँचे वाली होती हैं, इनमें जो बक्से बक्से से बने रहते हैं ऐसे वालों में। तो बस आराम से धीरे धीरे करके सारे साफ़ कर दिए है। और मेरी आज बहुत ही ज़्यादा उंगलियों में दर्द हो रहा है। और फिर बस मैं अब लेने आई हूँ चीनी निकालने के लिए, क्योंकि जब मैंने दूध में डाली थी तो सारी चीनी ख़त्म हो गई थी और मेरे चाय के लिए बची हुई थी। तो अब सबसे पहले मैं चीनी निकालूंगी, उसके बाद में ही चाय बनाऊंगी। आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, क्या बात है? अगर आपको ब्लॉग कोई और चीज़ के देखने हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि किस चीज़ के देखने हैं, मैं उसकी कोशिश करूँगी बनाने की। देखिए मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग है, चैनल ही इसी बात का बना हुआ है कि डेली रूटीन ब्लॉग। तो मतलब मैं अपनी जो काम करती हूँ मैं सारा वो ही दिखाती हूँ, और सारा दिन इसी काम में ही मैं इतना थक जाती हूँ ना कि बस शाम होते होते ना बिल्कुल मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है। सुबह जब उठती हूँ जब बिल्कुल एकदम फ्रेश फील करती हूँ, लेकिन शाम होते होते बिल्कुल हाथ पैर मेरे एकदम जान सी छोड़ देते हैं कि अब नहीं है दम बिल्कुल भी। और बस फिर मैं यही सोचती हूँ कि इससे ज़्यादा और क्या कर सकती हूँ काम, इतना काम करती तो हूँ, बहुत है इतना करना तो मेरे लिए। और सच बताऊँ ना, अब जो व्यूज़ आ रहे हैं उन्हें देख देख के तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती कि आगे मैं चैनल को बढ़ाऊँ, लेकिन क्या करूँ सच में अब मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। बस ये आप लोग समझिए कि इतनी मेहनत कर रही हूँ, इसके बावजूद भी कोई अगर फल ना मिले ना तो बेकार है इतना काम करने का भी। बहुत मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आप लोग ना बिल्कुल भी मेरी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ मैंने ये जो मेरी बास्केट थी ना, ये थोड़ी सी गंदी हो गई थी। तो देखिए हमारे हाथ लगते रहते हैं, कभी सामान चिकनाई के भी हाथ होते हैं, कभी गंदे भी होते हैं, और वैसे भी धूल मिट्टी लग के ये गंदी हो ही जाती है। ये बाहर ही रखी रहती है बास्केट तो गंदी हो जाती है। तो जब भी मैं इसमें कोई ना कोई ये आलू या प्याज रखती हूँ तब मैं इसको अच्छे से कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ लेती हूँ तो ये साफ़ हो जाती है। और जब ये बिल्कुल खाली हो जाती है तब मैं इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग भी कर देती हूँ, मतलब मांज धो के इसे रख देती हूँ। तो ये काफ़ी मेरे लिए बेस्ट रहती है ये जो बास्केट है छोटी सी। और इसमें मेरा जितना भी घर का जो हफ्ते का आलू प्याज है वो अच्छे से आ भी जाता है। तो बस और क्या चाहिए। और वैसे भी मार्केट तो पास में ही है, अगर ज़रूरत हो तो ख़त्म हो जाए तो ले आइए, नहीं तो फिर भैया तो आते ही रहते हैं, रोज़ आते हैं गली में देने के लिए, उनसे ले लीजिए। तो इस तरह से ना सही रहता है, जितनी ज़रूरत हो सामान की उतना ही लेना चाहिए, फालतू में भर के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो बिगड़ के ही जाएगा। और अब नवरात्रे आ रहे हैं तो प्याज का तो कोई काम नहीं है, तो मैंने इसीलिए प्याज नहीं मंगाई थी, सिर्फ आलू आलू मंगाए थे। और ये 2 गांठ हैं बची हुई, तो अभी तो एक दिन खाना बनाऊँगी, मतलब जैसे अभी सुबह का बनाऊँगी और रात का बनाऊँगी तो उस बीच में ये प्याज भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से प्याज का तो काम ख़त्म हो जाएगा। और मेरी ये बास्केट भी साफ़ हो गई है। तो देखिए सुबह से लगते कितना टाइम हो गया। बीच में मैंने खाने की भी तैयारी कर दी और साथ ही साथ मैंने ये लड्डू भी बनाने के लिए रख दिए थे। तो पहले बीच में ही ना मैंने जब सब्ज़ी बनाने से पहले बेसन भून के रख लिया था। और ये बात तो मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर की थी कि कैसे कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी मैंने पूरी शेयर की है लड्डू बनाने की बेसन के। तो बस मैंने वो भून भान के रख लिया था बेसन को, और जब तक वो ठंडा हुआ तब तक मैंने आटा भी गूँथ के रख लिया, सब्ज़ी भी बना ली। और इतना काम होने के बाद में अब बस रह गए हैं बर्तन मांजने के लिए। तो बर्तन तो मैं बाद में मांजूँगी, पहले ये लड्डुओं को बांध लेती हूँ। जैसे जैसे काम ख़त्म होता चलता है ना बड़ा सुकून सा मिलता है। और अभी तो और वैसे भी फेस्टिवल आ रहे हैं ना, तो अंदर से एक उत्साह भी लग रहा है कि हाँ हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। अब देखते हैं कितना कर सकते हैं, क्योंकि काम बहुत है और करने वाली मैं अकेली हो जाती हूँ, तो इस वजह से ना थोड़ा परेशान भी हो जाती हूँ। और बच्चों के इस समय पे एग्ज़ाम हैं तो बच्चे काम नहीं करवा पाते हैं, अगर करवा लेते ना तो बहुत आराम मिल जाता है, उनका सहारा लग जाता है, तो बहुत मुझे थोड़ा रिलैक्स सा फील होता है। लेकिन आज ही छुट्टी थी तो आज ही शानू ने ऊपर की सारी साफ़ सफाई करवा दी। और उसने थोड़ा सा काम करवाया ना, तो देखिए मैंने लड्डू वगैरह भी बना के रख लिए हैं, क्योंकि हम देवी की पूजा करेंगे तो प्रसाद के लिए रोज़ चाहिएगी।
और सबसे ज़्यादा ना टिकने वाली जो चीज़ होती है मतलब मिठाइयों में, वो लड्डू ही होते हैं। ज़्यादा दिन तक आराम से इसका भोग लगा सकते हैं और भोग लगाने के बाद में लड्डू गोपाल को तो ये पसंद होते ही होते हैं, और साथ में मेरे लड्डू गोपालों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मेरे दोनों बच्चों को अच्छे लगते हैं, तो इसी वजह से मैं उनकी पसंद का बना देती हूँ, ताकि मन से बच्चे प्रसाद को खा भी लेते हैं। और देखिए, वैसे भी मार्केट का ज़्यादा हमें मीठा लेना नहीं चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन फिर भी अंदर मन से तो लगता है ना कि नहीं, जो अपने हाथ से माँ बना के दे देगी चीज़, वो सबसे बढ़िया है। और घर में तो वैसे भी शुद्ध से ही बनाऊंगी, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से, और देसी घी का बनाए हैं मैंने, क्योंकि भोग प्रसाद की चीज़ है तो देसी घी का ही बनाए हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो के साथ में।